तो सभी बैंकरों को नमस्कार, सभी नॉन बैंकरों को नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। माय नेम इज राजा मिश्रा। आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। मुझे बस कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो परफेक्ट है गाइस, जल्दी से। आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। चलिए तो भाई मैंने आज नॉन बैंकर बैंकर दोनों को कहा है गुड इवनिंग, एंड सभी लोगों को नमस्कार, एंड सभी लोगों को गुड इवनिंग एंड वेलकम। हम लोग ने कल एक सेशन किया था जहां हम लोग ने ये देखा था कि बीइंग ए बैंकर को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे नॉन बैंकर हैं जो इस एग्जाम को देंगे, और इसे हम कहते हैं डीबीएफ, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक नॉन बैंकर इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है, वीडियो के लिंक को कॉपी करें एंड सभी सोशल मीडिया पर इसे आप जरूर शेयर करें। ओके, नाउ सब कुछ परफेक्ट है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग सीधे लाइव लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर वन, आपको पता है कि जेआईबी और डीबीएफ की रजिस्ट्रेशन की डेट कल से स्टार्ट हो गई है, 6 अगस्त से। यानी अगर आपको एग्जाम देना है अक्टूबर में, आपको अपने लिए अपने आप को रजिस्टर करना होगा, और तभी आपके कॉल लेटर्स आएंगे एग्जाम के पहले, ठीक है। तो डीबीएफ बेसिकली कौन देता है? जो एक नॉन बैंकर है, जो बैंकर नहीं है ना। और जेआईबी कौन बेसिकली देता है? ये बैंकर के लिए होता है, जो बैंक में बेसिकली काम करता है, एम्प्लॉय है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ है कि एग्जाम की डेट स्टार्ट हो गई है रजिस्ट्रेशन की 6 अगस्त से, यानी कि यस्टरडे से, और ये चलेगी करीब 21 अगस्त तक। यानी कि जरा देखिए, हम ये कह सकते हैं कि आपको इतने दिनों के अंदर में आपको रजिस्टर कर लेना। और मेरा आप सभी लोगों को हमेशा से ये कहना है कि जितनी जल्दी करेंगे ना, आपको उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। जितनी करेंगे जल्दी, आपको उतना बेनिफिट हो पाएगा। ओके, चलो। डीबीएफ की अगर हम बात करें, अगर आपका ये अटेम्प्ट पहला है, आपको लगेंगे 3500 रुपीज, बिकॉज यू आर द नॉन मेंबर। और अगर आपका फिर दूसरा अटेम्प्ट है, या तीसरा है, फोर्थ या फिफ्थ है, तो लगेंगे रजिस्ट्रेशन के एग्जाम के 1300 रुपीज, ठीक है। एग्जाम की डेट देख लेते हैं, फिर हम प्रोसेस देखेंगे। 20 अक्टूबर को आपका पहला एग्जाम है इंडियन इकोनॉमी का। क्योंकि याद रखिएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं, बस एक डिफरेंस ये होता है कि आप एक नॉन बैंकर है। जैसे ही आप बैंक में जाएंगे तो आपका जो डीबीएफ है, ये कन्वर्ट हो जाएगा जीआईबी के एग्जाम सर्टिफिकेट में। कोई डिफरेंसेस नहीं। 26 को आपका दूसरा पेपर है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का। एंड 27 को तीसरा पेपर है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर। एंड लास्ट पेपर आपका है 9 नवंबर को। और इस उम्मीद करता हूं कि आप इस बार एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। चलो, अब सीधे हम लोग चलते हैं लाइव। सबसे पहले आपको अपने गूगल में टाइप करना है IABF। तो ये, जैसे कि मैंने टाइप किया, तो ये सामने की जो वो है, फ्रंट पेज है, होम पेज है, वो आपके सामने है। यहाँ आपको किस पे क्लिक करना है, एकदम ध्यान समझिएगा, एकदम इजी में हम लोग प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। वो सबसे ऊपर है मेंबरशिप। मेंबरशिप बेसिकली किसके लिए? दोज हु आर द मेंबर ऑफ द बैंक। यानी अगर आप बैंक एम्प्लॉय होंगे, देन आपको क्लिक करना है एग्जाम नॉन मेंबर में। यानी आपने जैसे ही क्लिक किया एग्जाम नॉन मेंबर में, तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको बहुत सारी गाइडलाइन आ जाएगी। रूल क्या है, सिलेबस क्या है एग्जामिनेशन का, जो मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपको पता होगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है, डीबीएफ हो गया, है ना, उसके बाद जैब हो गया, ये पूरा पीडीएफ के फॉर्म में ऑलरेडी आपको यहाँ दिखाया जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ तो ऑलरेडी सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा।
यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जामिनेशन को लेकर, हाउ टू अप्लाई। एंड आप देखेंगे फोर्थ नंबर में लिखा है DBF फॉर पर्सन हु एस्पायर फॉर करियर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी जिनको बैंकिंग में अपना करियर बनाना है वो इस एग्जाम को देते हैं। बेसिकली बहुत इजी होता है, बैंक में जाने से आजकल बहुत पहले ही इसको लोग करते हैं। हमने क्लिक किया एकदम इजी वे में। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी वे में आपके सामने एक लॉगिन विंडो ओपन हो गई। अब आप कहोगे सर मेरे पास तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, मैंने तो रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है कभी। तो याद रखिएगा नीचे दिया है पासवर्ड इज सेम, उसके बाद पासवर्ड इज सेम इज ऑलरेडी इंटीमेट टू योर वाइल अप्लाइंग। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी आपका दूसरा अटेम्प्ट है तो आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अगर पहली बार है तो नीचे क्या लिखा है, इफ यू आर हैव नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हियर टू रजिस्टर, यानी आपको क्लिक करना है किस पर, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड पे। आपने क्लिक किया तुरंत एक विंडो ओपन हो जाएगी, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, और देखिए लिखा हुआ है साफ साफ DBF, यानी कि ये उनके लिए है जो इंडिया में IBF के मेंबर नहीं है, मतलब ये नॉन मेंबर है। मेंबर कहने का मतलब ये होता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस के हिसाब से या तो आप किसी बैंक के मेंबर हैं या तो किसी आप प्राइवेट बैंक के मेंबर हैं, यानी आप उसके मेंबर हैं। तो यहाँ नॉन बैंकर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल वे में देखिए, सबसे पहले नाम पूछ रहा, मैंने लिख दिया राजीव मेरा नाम है ना। फिर मैंने लास्ट नेम लिख दिया मिश्रा। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से। फिर आपका एड्रेस पूछा जाएगा, सपोज मैंने वो भी लिख दिया नॉट अप्लीकेबल एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन से स्टेट में है, यानी आपका एड्रेस, तो हम वो डाल देंगे। सिंपल एक फॉर्म है। ठीक है, सिंपल एक फॉर्म है, हम फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालें, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर स्टेट डालेंगे, हमने सपोज स्टेट डाल दिया है ना, हमने दिल्ली डाल दी। उसके बाद उसका पिन कोड डालेंगे एकदम सिंपल तरीके में। फिर यहाँ पर हम मेल फीमेल में से चूज करेंगे कुछ भी। फिर यहाँ क्वालिफिकेशन है वो चूज कर लेंगे। फिर हम डाल देंगे कि हमारा क्या है, हमने जो भी हमने पढ़ाई लिखाई की होगी, है ना। उसके बाद फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है। फिर उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ आपको बहुत ध्यान से अपलोड करनी है, आपकी फोटोग्राफ और दूसरा आपका सिग्नेचर क्या हुआ, है ना, जैसे हम लिखते हैं ना आई हैव डिक्लेयर, ये आप डालेंगे। फिर नीचे आपको अपने आधार कॉपी है आपके पास, ID कार्ड है, पासपोर्ट है, ये आप उसमें से कोई नंबर डाल के उसका प्रिंट करेंगे, ID प्रूफ का अपलोड करेंगे। जितनी भी आपकी इमेज हैं वो याद रखिएगा, उसकी इमेज जो है प्लीज इंश्योर ऑल इमेज आर क्लियर विजिबल हो, और इमेज फॉर्मेट हमेशा JPG फॉर्मेट में आप अपलोड करिएगा। 8 बिट साइज शुड बी मिनिमम 8 KB से छोटा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 20 KB। जो आप फोटो यहाँ अपडेट करेंगे ना वही फोटो आपके कॉलेटर पर दिखेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ लिखा है एग्जाम का नाम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम दे रहे हैं अक्टूबर नवंबर साइकिल के लिए। आपने सपोज यहाँ मीडियम चूज कर लिया इंग्लिश, आपने यहाँ पर कोई सेंटर चूज कर लिया, सपोज मैंने चूज कर लिया अहमदाबाद। ठीक है, अब जरा तो जितने भी अहमदाबाद के सेंटर हैं आपको वो दिखेंगे। जैसे मैंने अब जरा देखिए अहमदाबाद में 2 सेंटर है, एक कोई कावाराती या इन्फो है, सपोज मैंने वो चीज कर लिया। डेट सभी का कॉमन होगा 20 अक्टूबर इंडियन इकोनॉमी की पहली पेपर। टाइम जरा देखिएगा ध्यान से, हमेशा मैं सभी लोगों को कहता हूं कि एज यू कैन अर्ली, जितना जल्दी आप कर सके। मैंने मॉर्निंग चूज कर लिया, तुरंत दिखा देगा कि 273 सीट बची हुई है, मतलब ये दिखा रहा है कि भाई इस सेंटर पर 273 नॉन बैंकर ही और बैठ सकते हैं। उसी प्रकार आपने दूसरा चूज कर लिया, सेंटर अब तीनों का एक, चारों पेपर का एक होगा, वो चेंज नहीं होगा। आपने 26 अक्टूबर का जो एग्जाम चूज कर लिया PPP का पेपर, फिर आपने डेट चूज कर लिया, देखिए वो भी डेट दिखा रहा है। अब जरा देखिए कि ऊपर 273 सीट्स हैं, यानी कि ऑब्वियसली लोगों ने बहुत ऐसे होंगे जिनका एक पेपर निकल जाता है, ये सब सभी का फुल करेंगे। फिर उसके बाद पूछेगा कि आपको ई लर्निंग, तो ई लर्निंग मेरा आपको रिकमेंड है
ई लर्निंग नहीं लीजिएगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अपडेट कंटेंट नहीं है, ठीक है। फिर पूछेगा आप डिजेबिलिटी है कि नहीं है, ओके, फिर कुछ डिक्लेरेशन, और उसके बाद आपको करना है नीचे एक्सेप्ट और प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको लाइव बता दिया। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे आईबीएफ की वेबसाइट पर, फिर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर, और वहां में क्लिक करना है एग्जाम नॉन मेंबर पर। आई होप ये प्रोसेस सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यू क्लिक ऑन लॉग इन, और आप यहाँ पे एज ए नॉन मेंबर में भी जा सकते हैं क्लिक करके, बात एक ही है, प्रोसेस एक ही है। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं कि ये सब तो आपने कर लिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि सर टाइम लेफ्ट जो है वो 75 डेज बचा है। अब करना क्या है कि 75 डेज हम कैसे क्वालिफाई करें। कुछ चीजें आपको मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, मैं ऑलवेज कहता हूं बिलीव इन योर सेल्फ, अपने में यकीन करिए, इस काम को आप कर लेंगे। दूसरा, मेरा आपको एक रिकमेंडेशन है कि पहले 40 डेज यानी कि अगस्त पूरा और सितंबर का 10 डेज आप जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉडल वाइज उन पर फोकस करें, नंबर 1। उसके बाद अगले 20-25 डेज में आपने जितना कवर किया इंपॉर्टेंट चीजों को आप रिवाइज जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम, यानी 20 को पहला एग्जाम है तो उसके 15 दिन के पहले, यानी बेसिकली हमको अपने को करना होगा, देयर इज सो मेनी मॉक टेस्ट आपको देना होगा। और हमारे जो क्रैकर बैच है जहां हम डेली आपको कराते हैं न्यूमेरिकल, डेली आपको हम कराते हैं एमसीक्यू, उसका करना होगा प्रैक्टिस, ठीक है। और जितने भी हम लोग मैराथन कराएंगे एग्जाम के पहले ओलीबोर्ड ऐप पर और यूट्यूब पर, आप वो अटेंड करिए। और मेरा आप लोगों को रिकमेंड ये है, बिकॉज आप एक नॉन बैंकर हैं, तो मुझे लगता है कि आप डेली 2 से 3 घंटे दे सकते हैं, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा क्वालिफाई करने का। नाउ, और जैसे नॉन बैंकर होते हैं, जो बैंकर, उनके लिए क्या डेली छुट्टी नहीं होती है, लेकिन आपके लिए रूल अप्लीकेबल नहीं है सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को, कि आप तो डेली दे सकते हैं ना। इन सबका सलूशन एक है और उसका नाम है, आपको मैं कह रहा हूं, जिसका नाम है जीआईबी का सुपर हीट प्लान। बस आप इस प्लान में लीजिए, और अभी डेली क्लासेस लाइव चल रही हैं, डेली क्लासेस लाइव चल रही हैं, जिसका नाम है जीआईबी सिलेक्शन बैच। वहां पर हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को करा रहे हैं रिवीजन। दूसरा, आपका ऑल इन वन बैच में वहां कराएंगे रिवीजन, और इसी में कराएंगे आपको हम मल्टीपल न्यूमेरिकल और केस स्टडी। और एग्जाम वाले वीक, जैसे मान लो एग्जाम 20 तारीख को पहला है, तो 15 से 20 के बीच में हम लॉन्च करेंगे कैप्सूल बैच फॉर द क्विक रिवीजन एट द लास्ट मोमेंट में, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड करता हूँ, विजिट oliboard.in की साइट पर आइए और अपने आप को इमीडिएट इस प्लान में एनरोल करें। और अगर मेरा कोड यूज करेंगे राजीव, तो आपको मिलेगा डिस्काउंट 50% का। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है रिलेटेड टू, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू गाइस। सेशन अच्छा लगे या कोई ऐसा डाउट आपको हो वाइल रजिस्ट्रेशन, प्लीज लेट मी नो, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और जल्दी से विजिट करें oliboard.in की साइट पर और अपने आप को एनरोल करें बाय यूजिंग कोड राजीव। थैंक यू वेरी मच।